दो गुण होते हैं, उसका वर्णन हमें देखा था। तो आज के इस तासिका में एक अच्छी सी हम कहानी सुनने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है दादी माँ का परिवार। किसकी माँ का? दादी माँ का परिवार। और एक कहानी है रमाकांत कांत जी की। किसकी? कांत जी की। तो क्या है इस कहानी में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, नहीं तो हम प्रस्तावना के लिए ही कभी कभी एक तासिका लग जाती है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है उनके। तो उनकी प्रस्तावना लेते हैं। दादी माँ का परिवार। जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ है उनका। अभी तक वो मरे नहीं है, अच्छी बात है। उनकी रचनाएं एक तेरे बिना, उनके क्या क्या लिखे हैं रमाकांत कांत जी ने? एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि परिचय रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करनी चाहिए। तो इस कहानी में जिस तरह से हम दादी माँ अपने खुद के परिवार में रहते हैं, हर एक को मालूम है कि हमारे परिवार में कौन कौन रहता है। कोई अपने माता पिता के साथ रहता है, कोई अपने माता पिता, दादी, दादाजी, दादी के साथ रहता है, कोई किसी और के साथ रहता है। और जब हम छोटे होते हैं तो हमसे जो बड़े लोग होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि हम पर क्या करें, अच्छे से संस्कार डालें, अच्छे से हमें शौर्य सिखाए, हमें अच्छे से ज्ञान दे, हमें अच्छा सा कोई महत्व बताए, या जीवन की कलाएं सिखाए, या जीवन का कौशल्य सिखाए। ये सभी बड़े लोगों का क्या होता है, कर्तव्य होता है, और ये उन्हें करना चाहिए। तो उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर दादी माँ का जो परिवार है, वो परिवार थोड़ा सा निराला है, क्योंकि उनके परिवार में जो लोग रहते हैं वो भी थोड़े से अलग है। और तभी लेकिन सभी वो मिलकर रहते हैं, और उस दादी माँ का असर इस परिवार में पड़ता है, और उस परिवार की देखभाल दादी माँ करती है। ये किस तरह से हमें यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से बताया गया है, हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ से माध्यम से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है। जब जब हमारे जीवन पर, जिंदगी पर हम जब जीवन जीते हैं, तब क्या होता है, कोई संकट आ जाता है, तब हम क्या करना चाहिए, एकता से लड़ना चाहिए। जो भी हमारे परिवार में 1, 5, 6, 4, 2 कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हम जब एक साथ उस संकट का सामना करते हैं, तो वो संकट भी हमसे क्या करता है, हार कर चला जाता है। यही सीख इस कहानी के माध्यम से हमें लेनी है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी को। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी की सिर्फ पढ़ता हूँ, और जहाँ पर समझने के लिए जो शब्द है वो शब्द सिर्फ बताता हूँ, सिर्फ पढ़ते आगे जाता हूँ। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यह तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती थी, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, और परिवारजनों से बतियाती थी। रात होती सो जाती, दिन मजे गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। देखो, ये दादी माँ जी का शुरुआत है। हम जिस तरह से सुबह सुबह उठते हैं 10 बजे 11 बजे कभी कभी, उसी तरह दादी माँ भी क्या करती थी, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी। और जब हमारे ग्रामीण भाग में जाते हो तुम अपने मामा के या खुद के गांव में, तो यहाँ पर जिस तरह से शहर में जिस तरह से होते हैं, वहाँ पे गांव में नहीं होते। गांव में क्या करना पड़ता है, उसे संवारना पड़ता है, बुहारना पड़ता है, उनके
बहुत सारे काम सुबह सुबह उठ के वो पहले काम करते हैं। इस शहर में ऐसा नहीं होता है। पहले खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मुंह धोते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, उसके बाद समय मिलने के बाद वो बाथरूम वगैरह उसके बाद करते हैं। ओके, यहाँ पर शहर में कुछ भी चलता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। ओके, गांव में सीधा सीधा एक सरल मार्ग से सभी लोग चलते हैं। तो यहीं पर एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था। ओके, यह समझाने का उसमें सोचने वाली ये बात है कि घर में तो दादी माँ बिल्कुल अकेली थी। क्या थी? अकेली थी, लेकिन घर आबाद था। घर में बहुत सारी संख्या थी। किस तरह से बताया है देखो, यूं तो दादी माँ अकेली थी, लेकिन घर में क्या थी? बहुत बड़ी आबादी थी। उनके बहुत सारे लोग थे। ओके, तो वो लोग कौन थे? तो सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, तो तुम्हें पता ही होगा क्या क्या करते हैं। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, उनके परिवारजनों से बतियाती, यानी बातें करती। क्या चल रहा तुम्हारा, क्या चल रहा तुम्हारा, हो गया क्या, तुम उठोगे नहीं क्या, तुम खाना बनाने नहीं गई क्या। रात होती सो जाती। ओके, ऐसा उनका दिनचर्या यहाँ पर बताया है। किसका? दादी माँ का। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। उनके वो भी, उनके परिवारजन भी क्या थे? बहुत आनंदी थे, बहुत अच्छे ढंग से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था। अब शुरू हुई है दादी माँ की कहानी, याद रखो। उपसर घोंसला बना था, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। कौन रहती थी? कहां पर? घोंसले पर। घोंसला कहां पर था? बरगद के पेड़ पर। उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया ने अच्छी दोस्त, उनके क्लोज फ्रेंड बोलते हैं हम। उनके वो दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। ओके, जब सुबह होती तो नीलू क्या करती? दादी सुबह उठ दादी आंगन बुहारती तो नीलू क्या करती? चू 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 वो चिंचिया करती थी। और दादी माँ से क्या, जब मानो कि क्या करे हो, बात करे, ऐसा समझ में आ रहा था। तो एक और थी दादी माँ की साथिन। क्या? एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चुया पेड़ के नीचे बिल बना कर रही थी। क्या? एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चुया पेड़ के नीचे बिल बना कर रही थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ये तीन मुख्य प्रमुख व्यक्ति हो गए इस घर में। कौन कौन? दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। चिड़िया कहाँ पर रहती थी? घोंसला कहाँ था? बरगद के पेड़ के ऊपर। और चूहिया कहाँ पर रहती थी? बरगद के पेड़ के नीचे बिल बना कर रहती थी। उनके और दादी माँ कहाँ रहती थी? घर में रहती थी। किसके? तुम्हारी दादी माँ कहाँ, किसके घर में रहती थी? हाँ, तो चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश, क्या वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। ओके, और दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो भी नहीं रहती सुखी। ओके, तो वो सभी दादी माँ को देखकर अपनी जीवन जिया करते थे या जीवन बिताया करते थे। ओके, जब दादी माँ खुशी खुशी से रहती तो वो सभी परिवार के लोग क्या करते थे? खुशी खुशी से रहते। अब जब दादी माँ उदास रहती तो वो भी लोग सभी क्या करते ना? उदास रहते, सुखी नहीं रहते। अब देखो क्या होता है,
ठंडी के दिन थे, क्या थे? ठंडी के दिन ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। क्या दिए? अंडे। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। कौन से? नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला। ओके, उसका नामकरण 16 भी हो गया। ओके, उनका बारसा भी हो गया, सब कुछ हो गया, हमें बुलाया भी नहीं कोई। ओके, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे टीनू मीनू नाम निकला। सबने मिलकर पोसा पाला। क्या? सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले। ओके, क्योंकि चूहिया तो अंडे नहीं देते, ओके, उनको बच्चे जन्म लेते हैं। चिंकी को 2 बेटे के उपहार में मिले। उसका नाम था चिस्कू मुस्कू। क्या मिले? चिस्कू मुस्कू। ओके, थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलराती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चों घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। उनके इस तरह से इस परिवार की अब आबादी बढ़ गई है। क्या हो गई है? आबादी। पहले सिर्फ चिड़िया थी, अब चिड़िया ने क्या किए? 2 अंडे दिए और उस अंडे से 2 बच्चे निकल आए। उनका नाम क्या रखा गया? टीनू मीनू। और उपहार में चूहिया क्या नाम था उसका? चिंकी चूहिया। चिंकी को क्या मिले? 2 बच्चे उपहार में मिले। उनके उसका क्या नाम रखा गया? चिस्कू मुस्कू। उनके और ये सभी बच्चे सभी ने मिलकर उनको पोसा पाला और एक ही ये आंगन में दौड़ लगाते, मजे से खेलते, नाचते, गाते, खाते। और जब कोई झगड़ा वगैरह करता तो दादी माँ चुप कराती, चुप, उनके कुछ करने वाले चुप, उनके ऐसा करती थी। रोने लगते तो उसके समझा भी देते, सो जा बाला छो जा। उनके रोने लगते तो कुछ करती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते। क्या? खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो। क्या? मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़ो टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो। तभी ही तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। यो दिन कट रहते थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहते खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनके लाभ गिनाती। कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे या कभी शेजार अड़ोस पड़ोस में क्या हो जाता है, झगड़े तो हो जाते हैं, लेकिन दादी माँ क्या करती, उनके समझाती, बच्चों झगड़ा मत करो, इस झगड़े टंटे में कुछ नहीं पड़ा है, क्या करो, एकता के साथ रहो। क्या करो? एकता के साथ करो, एकता ही खुशहाली है। ओके, जब हमें पर कोई संकट आ जाता है, जब हम एकता रहते हैं, तभी जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस देश में एकता है, वही देश खुशहाली से रह सकता है, वही देश आनंद के साथ रह सकता है, वही परिवार बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन बिताया कर सकता है। तो खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहते, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़ो टंटों में मत पड़ो, तन की एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सभी रहे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनके लाभ गिनाती। तो यहाँ पर एक बार संकट आ गया, चिड़िया में मातम छा गया। नीलो दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़ियों में भी थे उसके साथ,
खलिहानियों में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणों ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वो खाली है। ओके, तो एक दिन क्या हो गया, इस चिड़िया के जीवन पर संकट आ गया। और अपनी चिड़िया, क्या नाम था उसका, चिड़िया का नाम क्या था, टीनू मिन तो उनके बच्चे का नाम था, नीलू। ओके, तो नीलू अपने बच्चों के साथ कहाँ गई, एक दिन दाना चुगने के लिए खेत में गई। ओके, और खेत में दाना उगा रहा था और सभी चिड़िया दाना चुग रही थी और अब समय भी हो रहा था। लेकिन उसमें एक उनकी साथी थी, मुनमुन। कौन थी, और मुनमुन दाना चुगते समय उसको याद आया कि उन्हें अचानक से याद आ गया कि उसकी सासू माँ आने वाली। कौन आने वाली है, किसकी, मुनमुन की। ओके, और तो घर में तो कोई नहीं है उसके, और घोंसले में कोई नहीं है, उसे तो जाना पड़ेगा। किसको, मुनमुन को। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सासू माँ आने वाली थी। किसकी, मुनमुन की। तो कहाँ पर थे अभी सभी चिड़िया, दाना चुगने गए थे, खेत में थे, दाना चुगने गए थे। ओके, तो उसको अचानक ख्याल आ गया कि उसके घोंसले में कोई नहीं है और उसकी सासू माँ आने वाली है। तुम्हें तो पता है सासू माँ कैसे रहते, किसी डेयरिंग रहते और अपने बहुओं से किस तरह से सलूक करते हैं। तो वो डर गई, मेरी सासू माँ आने वाली है, इसी वजह से वहाँ पे वो निकलना चाहती थी। अगला भाग हम अगले तासिका में लेंगे। अब हम क्या क्या देखे आज, दादी माँ का परिवार शुरू होता है। दादी माँ हमारे जिस तरह उठती है, सब कार्य करती है, अपने परिवारजनों से मिलती है। और दादी माँ के आंगन के सामने क्या है, एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक घोंसला है, घोंसले में एक चिड़िया है, उसका नाम है नीलू। और उसी बरगद के पेड़ के नीचे क्या है, एक बिल है, बिल में क्यों कौन रहते हैं, चिड़िया, उसके नाम है चिंकी चिड़िया। उनके और वो परिवार, उस परिवार की आबादी बढ़ जाती है। नीलू को तो बच्चे भी हो जाते हैं, टीनू और मीनू, और चिड़िया को भी, चिंकी चिड़िया को भी 2 बच्चे उपहार में मिल जाते हैं। उनका नाम होता है चिस्कू मुस्कू। ओके, तो ये परिवार बहुत आनंद और बहुत मजे से चल रहा था और सभी संस्कार, एकता की पाठ, एकता की शिक्षा दादी माँ उन पर बहुत उनका असर कर रही थी, उन्हें बहुत समझा रही थी, उन्हें ज्ञान दे रही थी, एकता के साथ रहो, एकता में खुशहाली है। ये सभी कुछ हम इस तासिका माध्यम से हमें यहाँ पर लिया है और आगे का भाग जो कहानी का है हम आगे के संडे को यहाँ पर जरूर देखेंगे। इसी समय हम इसके आज के तासिका के लिए यहीं पर अलविदा देते हैं और मिलते हैं अगले संडे को। ओके, जय हिंद।